हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी पर। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास होने वाला है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। सो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में इकोनॉमिक्स का 2 नंबर वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है 2025 में, यानी इसी साल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस क्लास में आज जो भी क्वेश्चंस को करवाएंगे वो क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि यही क्वेश्चंस सेम आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, आज का क्लास इकोनॉमिक्स का पहला क्लास होने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अभी तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी नहीं किए हैं तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। सो दोस्तों, आज का क्लास का पहला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस 2 नंबर का है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे ही जाते हैं, VBI क्वेश्चंस है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ये है। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चंस का आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे याद करने का कोशिश कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है और ये जरूर पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कोशिश है कि जो भी क्वेश्चंस को क्लास में करवाऊं वही सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आए, तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश किसे कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिवेश किसे कहते हैं, 2 नंबर का है। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है, उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देश को ही उपनिवेश कहते हैं। भारत भी 15 अगस्त 1947 से पूर्व ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो उपनिवेश किसे कहते हैं, इसका आंसर है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है, उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देश को ही उपनिवेश कहते हैं। ये याद रखिएगा। जैसे भारत भी 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका भी आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे याद करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। आय से आप क्या समझते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे पारिश्रमिक प्राप्त होती है तो उसे आय कहते हैं। आय से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले
उसे पारिश्रमिक प्राप्त होती है तो उसे आय कहते हैं। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि इस बार एग्जाम में भी सेम देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे औसत आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका आंसर है कि जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कीजिएगा कॉपी में। इसे औसत आय भी कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप याद कर लीजिए कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, और ये अभी 2 नंबर का प्रश्न है और इसका आंसर लिखना है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई और इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।